महाराष्ट्र राज्य में वारकरी संप्रदाय एक बहुत बड़ा संप्रदाय है। इसी संप्रदाय के महान संत एकनाथ महाराज द्वारा लिखित भारुड परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पुणे के 82 साल की दादी प्रयासों में लगी है। इस उम्र में भी दादी का देशभक्ति पर जुनून सर चढ़कर दिखता है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर आइए 82 वर्ष की इस दादी से मिलते हैं। करे इसका सम्मान, आओ बहनों भाइयों, चढ़ाए ऊंचा निशान। है प्रिय ये मेरा भारत, हमारा ये अभिमान। है प्रिय ये मेरा भारत, हमारा ये अभिमान। ये है पुणे में रहने वाली 82 साल की बुजुर्ग महिला श्रीमती पद्मजा कुलकर्णी। भारुड यानी संत एकनाथ महाराज द्वारा लिखित काव्यों को कला के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना और लोगों को भक्ति भाव की ओर आकर्षित करना होता है। कोथरूड में रहने वाली दादी ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी कला की छाप छोड़ी है। पिछले 65 सालों से देश विदेश में घूमकर भारुड और नृत्य कला का प्रचार प्रसार करने वाली 82 साल की दादी न ही पुणे और महाराष्ट्र में कार्य कर रही हैं, बल्कि देश विदेश घूमकर प्रचार प्रसार कर रही हैं। बुजुर्ग महिला श्रीमती पद्मजा कुलकर्णी, जो कि आज 82 साल की हैं, आज भी वो भारुड नृत्य कला करते हुए दिखाई देती हैं। आप बता दें कि श्रीमती पद्मजा कुलकर्णी, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष किया है, जिसके चलते इन्होंने इस सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए अमेरिका, श्रीलंका और लंदन जैसे देश विदेशों में जाकर भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का काम किया है। साथ ही इन्होंने कई बड़ी फिल्मों में भी काम किया है। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बुजुर्ग दादी ने अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए कहा कि हमें आजादी मिली है, उसके लिए कई महान लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, लेकिन आज के युवाओं को आजादी का महत्व नहीं दिखता। केवल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर ही तिरंगे के प्रति आदर प्रकट करते हैं। दादी एक स्वतंत्रता सैनिक भी रही है। श्रीमती पद्मजा कुलकर्णी ने अपने जीवन में कई अलग अलग काव्य लिखे और उन्हें अपनी कला के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। 82 वर्ष की पद्मजा कुलकर्णी बताती हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन भारुड इस कला के लिए समर्पित कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस कला के माध्यम से इतने कार्यक्रम किए हैं कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम तक दर्ज हो चुका है। इन सब के बावजूद श्रीमती पद्मजा कुलकर्णी को महाराष्ट्र सरकार और सामाजिक कल्याण विभाग से जो कुछ मदद एक कलाकार के रूप में मिलनी चाहिए थी, वो उन्हें नहीं मिली, ऐसा उन्होंने बताया। कई सरकारें आई और गई, लेकिन आज तक श्रीमती पद्मजा कुलकर्णी को केवल हाथ निराशा लगी। आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन इस बुजुर्ग महिला के प्रति भी सरकार ने ध्यान देने की जरूरत है। स्वातंत्र दिन मनाएंगे, लेकिन उसके पीछे क्या है वो सभी ने देखना चाहिए। 150 बरस हो गए तो वहां से क्रांतिकारी करते हैं, कितने लोग गए, कितनी लोगों ने क्या किया पता नहीं। सब फैमिली नहीं थे, वो अकेले रहते, कितने बरस तुरुंग में थे, इतने तकलीफें उठाई। सावरकर देखिए, और राजगुरु भगत सिंह, कौन कौन, झांसी की रानी, कितनी अहिल्याबाई, जीजाबाई देखिए, भगत सिंह देखिए, कितने पहला मंगल पांडे पहला क्रांतिकारी है। कितना सामने वाले को गोली ले ली उन्होंने, अभी कोई लेगा क्या? कोई नहीं लेगा। और सभी लोगों को जीव प्यारा होता है, अपना प्राण प्यारा होता है, लेकिन वो प्राण छोड़ के वो चले गए, उसकी प्रतीक्षा नहीं की उन्होंने। कुछ भी हो, हमारा देश स्वतंत्र होना चाहिए, ये उम्मीद करके उन्होंने बहुत युद्ध खेले, बहुत कुछ किया। अभी किसी को ये मालूम नहीं है। अभी सब बॉम्ब पड़ते हैं और कुछ होते हैं, बंदूकेधारी होते हैं। इंग्रज लोगों ने इतनी तकलीफों दी हमारे, पता नहीं क्या क्या किया। स्त्रियों के आबरू लूट ली। अभी कानून है, लेकिन वहाँ तो कुछ बोल भी नहीं सकती। और गांधी जी ने कितना सत्याग्रह किया, कितने बड़े बड़े लोग हैं, नेहरू जी है, वल्लभ भाई पटेल है। उनकी सब कृपा से, उनके श्रम से हमको वो स्वातंत्र मिला है, नहीं तो हम कुछ नहीं करते। ये तरुण लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। तो आज़ादी की ये सब हर हृदय में रखना चाहिए। जिन लोगों ने करके हमको अभी स्वातंत्र दिया है, हमको कीमत नहीं है उसकी। क्या क्या करते हैं,
वो अभी जो नहीं मिलते तो हम क्या करते? सोचिए, 1 मिनट सोचिए। तो आप भी स्वातंत्र सैनिक होने दो, मैं भी स्वातंत्र सैनिक हूँ। संयुक्त महाराष्ट्र में मैंने गाना खुद लिखा, वो गाया और घोषणा दी, संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे। मैं 13 बरस की थी, तो मुझे और मेरे चाचा को 1 दिन का तुरुंगवास हो गया। तो कितना मुझे अभिमान लगा, मैं कुछ राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए कुछ तो करती हूँ ना। तो हर लड़की हो, लड़का हो, किसी के भी हृदय में हमारे देश का अभिमान चाहिए, वो उपजत चाहिए। किसने बोला इसलिए ऐसा नहीं चाहिए। आज से तो शुरू करो, इतने दिन नहीं तो 15 अगस्त तो शुरू करो। आपने कुछ नहीं किया, आजकल के लड़के ने, लोगों ने कुछ भी नहीं किया। कितनी लोगों ने प्राणाहुति दी है पता नहीं आपको। उनकी फैमिली कैसी रही होगी, उनकी पत्नी को पति, पत्नी को पति को पत्नी, लड़के थे छोटे बेटे, उन्होंने क्या किया होगा, जरा ध्यान में सोचिए। आपको सब अब इजी मिल गया है, आपको कीमत नहीं है अभी। मैंने अभी गाने में बताया, दशसहस्रायु सूर्य जैसा। हमारा अभिमान चाहिए, हमारा देश दशसहस्रायु सूर्य जैसा होना चाहिए। तो आपके तरुण पीढ़ी के सिवा कोई नहीं कर सकता। हम बूढ़े तो नहीं कर सकते, छोटे बच्चे तो नहीं करते। तो आज से तुम शपथ ले लो कि हम देश के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, प्रामाणिकपणे। ऑनेस्टी इज बेस्ट। नहीं तो कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता। मन से करो, हृदय से करो और प्रामाणिकपणे करो।